आज के सेशन को प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि आपको पढ़ाऊंगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पार्ट 1 को आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नई प्लेलिस्ट बनी है, न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों के कहने पे ही मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर वाइज बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फ्रेश आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 9 में देखा जाए, इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 में टाइप 1 से टाइप 8 तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टाइप 9 और टाइप 10। दोनों ही टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप 9 देखिए, इसमें क्या दिया गया टाइप 9 में, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। जो प्रॉफिट है वो हानि का कितना है, दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। वैसे इस क्वेश्चन को चाहता तो आपको डिटेल में समझा देता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है समझाने का, ठीक है, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट में ही फिर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। जो लाभ है वो हानि का कितना, ये दोगुना है। अगर कोई वस्तु रही होगी, जैसे मैं मान लो वस्तु का सीपी ये रहा होगा, क्रय मूल्य ये रहा होगा, अगर इस वस्तु को क्या कर दिया जाए 900 रुपए में बेचा जा रहा है, तो जो लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है इससे 900 रुपए में बेचा जाएगा, अगर इसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाए, कोई वस्तु है अगर इसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाए, अगर इसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाए, तो जो हानि है, ठीक है, जो हानि हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो जो लाभ है ये हानि का कितना है, दोगुना है। अगर हानि हम लोग मान लो 1 है तो लाभ कितना होगा, ये दोगुना। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। लेकिन आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप यहां से लिखिए प्रॉफिट लिखिए और ये लॉस लिखिए। जो लाभ है वो हानि का कितना है, दोगुना। अगर हानि में मान लो कितना 1 है तो जो लाभ होगा इसका कितना हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है। इतना क्लियर है। ऐसा करने के बाद अब इसके बाद करना क्या, इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 आएगा। क्लियर है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, ये 100 बार जाएगी। इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितनी हानि हुई आपको ये पता चल जाएगा। 100 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना लाभ हो रहा है आपको ये पता चल जाएगा। कितना लाभ हो रहा है, ये 200 रुपए का लाभ हो रहा है। तभी तो इस बात को सेटिस्फाई करा है कि नहीं करा है। जो लाभ है वो हानि का कितना है, दोगुना है। इस बात को सेटिस्फाई करा है। अब देखिए हमको करना क्या, सीपी निकालना। तो सीपी कैसे निकालेंगे, जब वस्तु को 600 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि कितना हो रही है, 100 रुपए की हानि हो रही है। अगर किसी वस्तु को आप 600 रुपए में बेचेंगे तो 100 रुपए की हानि होगी। मैं आपसे पूछूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, तो क्या करेंगे, जो हानि हो रही है इसको इसमें जोड़ेंगे तभी तो सीपी पता चलेगा, तभी क्या होगा, सीपी पता चलेगा। अब इसके बाद यहां से क्या करेंगे, 600 लिखिए और इसमें क्या करिए, अब 100 जोड़ दीजिए तो सीपी आपको कितना मिल जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 रुपए आ गया। ये इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। जब वस्तु को क्या किया, 900 रुपए में बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 200 रुपए। अगर मैं इसमें से लाभ घटा दूं, लाभ मुझे पता भी है कितना है, 200 रुपए, इसमें से लाभ घटा दूंगा तो वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 900 माइनस 200। इसमें से जब घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 700 रुपए, ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट वाले को पकड़ कर सकते हैं, चाहे आप हानि वाले को पकड़ क्या कर सकते हैं, आप सीपी निकाल सकते हैं। लेकिन आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ कर निकालेंगे। चाहे तो प्रॉफिट को पकड़ कर निकालेंगे, चाहे तो लॉस को पकड़ कर हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। चलिए इस टाइप में 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान का दोगुना है, यानी हानि का दोगुना है। तो वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाएं। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, प्रॉफिट लिखिए और यहाँ पे लॉस लिखिए।
जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो नुकसान का कितना है? 2 गुना, यानी हानि का 2 गुना है। अगर हम लोग मान ले हानि 1 रुपये हो रही तो यहां से ये लाभ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों का डिफरेंट करना है। तो जब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितने का डिफरेंट मिलेगा? 180 का मिलेगा। 40 यहाँ पे और 140 ये, तो कितना हो जाएगा? 180। तो अब इन दोनों को ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 का 18। क्लियर है इतना? अब इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 60 रुपए की हानि हो रही है। तो देखिए वस्तु को जब इतने रुपए में बेच रहा है तो नुकसान जो हो रहा है, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 60 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सीपी कितना है, उस वस्तु का सीपी कितना है, तो क्या करेंगे आप? इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 420 मिलेगा। जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 420। उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है? 420 रुपए है। आप चाहे तो प्रॉफिट वाला भी पकड़ कर सकते, इसका गुणा इसमें करेंगे 120 आएगा, 120 इसमें से घटा देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 420 आएगा। किसी एक को पकड़ कर क्या करना आपको करना है। सेकेंड ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, उस पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि का कितना? 20 गुना। जो लाभ है वो हानि का कितना? 20 गुना है। ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? वस्तु का जो क्रय मूल्य वो पता करें। ठीक है, पीछे वाला तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, ये हम इसको बाद में करेंगे। 20% लाभ इसको बाद में करेंगे। पहले जितना पीछे कर रहे थे उतना हम लोग करेंगे। वस्तु का सीपी सबसे पहले निकालेंगे। तो आप यहां से लिखिए प्रॉफिट लिखिए और यहां से लॉस। जो लाभ है वो हानि का कितना है? 20 गुना। अगर हानि 1 मान लिया जाए तो ये 20 हो जाएगा। इसके बाद करना कि आपको इन दोनों का डिफरेंट करना। जब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे, अगर मैं इसको पूरा 300 मान लूं तो ये 500 कितना मिलेगा? 525 मिलेगा। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड करेंगे। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? ये 25 बार में ये कटेगा। क्लियर है? अब इसके बाद करते क्या? चाहे इसका गुणा आप इधर करिए, चाहे आप इधर करिए, किसी एक में कर सकते हैं। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर लूं तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 25 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है? 25 रुपए की हानि हो रही है। तो वस्तु का सीपी पता करने के लिए क्या करना है? इसमें ये इतने रुपए में बेच रहा तो हानि हो रही कि नहीं हो रही? जब वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा हो तो उससे क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो अब करना क्या? वस्तु का सीपी पता करने के लिए इसको इसमें ऐड कर देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? ये 300 आ जाएगा। इस बार देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे नहीं लिख रहा हूं 275 प्लस 25, क्योंकि पीछे में आपको 2 क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा दिया इस तरह से। इस बार हम क्या करें? डायरेक्ट इसको जोड़ रहे हैं। तो वस्तु का सीपी कितना आ गया? इतना। अब ये चाह के आ रहा है 25% का लाभ, तो इसका मान कितना होता है? ये चीज मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूं कि 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/5। 5 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ पर बेच दिया, तो बेचा कितने में? इसने 6 रुपए में बेचा हो कि नहीं बेचा होगा? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 बटे कितना हो जाएगा? ये 5। अगर 20% का लाभ 4 है तो इसको कितने में बेचना होगा? 6/5 में बेचना होगा। क्लियर है? इससे इसको डिवाइड कर दी, 5 6 का 30 हो गया, और इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 360 रुपए। यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे कितने रुपए में बेचना चाहिए? उस वस्तु को 360 रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया आप ऐसे देखिए, जब वस्तु का आपको सीपी पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया 300 है, अब इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% निकाल करके इसी में जोड़िए। पहला तरीका है, या दूसरा तरीका है ये अपने आप में 100% है, इसका 20% निकालेंगे तो डायरेक्ट आप इसका 120% निकाल लीजिए। डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ये 00 से कट गया, ये 12×3=36 हो गया। क्लियर? चाहे आप जैसे करिए, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला थोड़ा आसान पड़ता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से कितना है? 23% ज्यादा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी जो हानि हो रही है वो लाभ से कितना ज्यादा है? 23% ज्यादा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखिए और ये लॉस लिखिए।
देखिए जो हानि हो रही है वो लाभ से क्या है, ये 23% ज्यादा है। अगर हम लोग मान ले, इस बार हम लोग क्या मानेंगे, लाभ हम लोग मान ले कितना 100 है, तो जो हानि हो रही है वो लाभ से कितना 23% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ये 123 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। इसके बाद फॉलो करते क्या, यहां से डिफरेंट करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं डिफरेंट। जब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 446 मिलेगा। क्लियर है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 223। 223 से करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करना है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गया, 23 दूना कितना होता है 46, 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है, अब चाहे तो इसका गुणा आप इसमें करिए, चाहे आप इसमें करिए, किसी एक में कर लीजिए। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर लूंगा, इसका गुणा इसमें कर लूंगा, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 200 हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। जब वस्तु को इतने रुपए में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 रुपए को हो रहा है। अगर आपको सीपी निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएं कि नहीं घटाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ से। सीपी पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको क्या करिए, सॉरी 200 को इसमें से घटाएंगे, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1246 माइनस 200। वैसे आप एग्जाम में ऐसा नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 1046 बचेगा, आप डायरेक्ट घटा लीजिएगा। यहाँ पे तो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 1046 रुपए है। डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन की इतनी ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा देना चाहता हूं कि ताकि जितने जो टाइप है वो आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाए, हर एक टाइप आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, अनिल ने कुछ लाभ में 480 रुपए में एक वस्तु बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा। तो पूछा कि आपसे वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी आपसे पूछा, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखिए जब वस्तु को यहां से इतने रुपए में बेच रहा है तो जो लाभ हो रहा है, ठीक है, जो वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है तो जो लाभ हो रहा है, और वस्तु को जो इतने रुपए में जो बेच रहा है जो हानि हो रही है, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आप यहां से लिखिए प्रॉफिट और लॉस, 1/3 के बराबर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो किसके बर लाभ की कहा ना, किसके 1/3 कहा गया, ये लाभ के 1/3। तो हम लोग लाभ में कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसका 1/3 निकल सके। तो लाभ को हम लोग कोई ऐसी संख्या मान ले रहे हैं जिसका 1/3 निकल सके, यानी जो 3 से कट सके। 1/3 का मतलब क्या, जो 3 से कट सके। तो कोई भी वैल्यू मान सकते हैं प्रॉफिट, आप चाहे तो 9 ले सकते हैं, चाहे तो 3 ले सकते हैं, चाहे तो 18 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी वाली वैल्यू लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को पकड़ते हैं। अब यहां पे अगर हम लोग प्रॉफिट मान ले कितना, ये 3 है, तो जो हानि है वो प्रॉफिट का यानी लाभ के कितना 1/3 है। जो हानि हो रही है वो लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है, यानी हानि कितनी हो रही है, 1/3 हो रही है लाभ के। तो इसका 1/3 निकालेंगे 3 का, तो कितना आएगा, 3 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद प्रोसेस क्या है कि इन दोनों का डिफरेंट करते हैं। तो इन दोनों का जब डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 80। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 आ गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 20 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या, चाहे इसमें गुणा करिए चाहे आप इसमें गुणा करिए। तो मैं इसमें कर ले रहा हूं ताकि जोड़ना घटाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। 20, तो इसमें जब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20। 20 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब वस्तु को 400 रुपए में बेचा जा रहा है तो हानि कितनी हो रही है, 20 रुपए की हानि हो रही है। तो वस्तु का सीपी पता करने के लिए क्या करना, आपको इसको इसमें ऐड कर देना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा, यहां से सीपी कितना आ जाएगा, 420 रुपए आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर है। इस बार देखिए हानि के बराबर यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इसे इतने रुपए में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले अब इसको छोड़िए, सबसे पहले हम लोग करते क्या, यानी जो लाभ है और हानि के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करें, वस्तु का क्रय मूल्य पता करें। जब क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि अगर उसे इतने रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं।
जो प्रॉफिट है वो लॉस का कितना है, ये लॉस दोनों बराबर है, ठीक है। जो लाभ है वो हानि के क्या है बराबर। अगर एक एक मान लिया जाए, यहां से कितना हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। अब इन दोनों का जब डिफरेंट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से जब करेंगे तो ये 1800 मिलेगा। कितना हो जाएगा, ये 1800। अब यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 900। इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 900। जब वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 900 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वस्तु का दाम पता करने के लिए क्या करना, आपको इसमें ऐड करना होगा, तो सीपी आपको पता चल जाएगा। वस्तु का सीपी पता करने के लिए इसको आप क्या करिए, आप इसमें ऐड कर दिए। मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर इसको 4 इसको दे दूंगा तो ये 12,000 और बचे कितना, 12,500 बचेगा। कितना आ जाएगा, 12,500। अब देखिए, जब वस्तु को अगर ये वस्तु का सीपी पता चल गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया, अगर इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो आप यहां से लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। अब ये इतने में बेचना चाह रहा है वस्तु को, वस्तु का प्राइस यानी कास्ट इतने, यहां पे वस्तु का जो सीपी इतना है और इतने रुपए में बेचना चाहता है। तो इसको यहां से घटाएंगे, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो देखिए कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहां से 2250 रुपए आएगा। कितना आएगा, ये 2250 रुपए। और रुपए में ही बताना, मुझे परसेंटेज में नहीं बताना है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 123.4 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 108 रुपए में इसे बेचने पर हुए हानि यानी नुकसान की राशि से 20% अधिक है। देखिए प्रश्न में ये कह दिया गया, अगर किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, तो जो लाभ हो रहा है उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि की राशि से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो प्रश्न में कहा कि यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि आपसे पूछा। सेम पीछे वाले की तरह है, देखिए सेम पीछे वाले की तरह है कि नहीं है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं पूछा था, यहां पे परसेंटेज में नहीं बताना, रुपए में पूछा था। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या दिया, आपको परसेंटेज में पूछ दिया गया। चीजें तो वही है। सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस। ये देखिए 20% का मान कितना होता है, 20% का मान कितना होता है, आप बताएंगे कि 1/5 होता है। परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं, इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/5। जो लाभ हो रहा है वो हानि से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% का मान 1/5 होता है। तो ये कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। कितना ये अधिक है, ये 1 अधिक है। अगर हम लोग हानि मान ले 5 है तो यहां से जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 अधिक का मतलब कितना, 6 हो जाएगा। लॉस हम लोग मान ले 5 है तो यहां से प्रॉफिट जो हो जाएगा 1 अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग लॉस मान ले रहे हैं और ये जो लाभ है वो क्या हो रहा है, 1 अधिक है लॉस से। तो कितना 1 अधिक है मतलब कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके बाद करते क्या, इन दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से तो कितना मिल जाएगा, इन दोनों को घटाइए। तो अगर मैं इसको 10 मान लूं तो 13 2 15 यानी कह सकते हैं कि 15.4 आएगा। इसको 10 मान लिया जाए तो 13 और 2 वो एक्स्ट्रा जो मैंने घटाया था तो वहां से 15.4 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 11 का में 11, 11 चौको 44, 1.5 बार भाग गई। अब इसका गुणा लाके इसमें कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 को 20, 5 एकम 5 तो कितना हो जाएगा, 7। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, ये 7 रुपए की हानि हो रही। कितने रुपए की हानि हो रही, 7 रुपए की हानि। जब इसे इतने रुपए में बेचा जा रहा है तो 7 रुपए की हानि जा रही। तो वस्तु का दाम पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इसमें ऐड कर लेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। 8 7 कितना होता है, 15, तो 115 आ जाएगा। देखिए वस्तु का सीपी पता चल गया। अब ये चाह रहा है कि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए। कितना में ये बेचना चाह रहा है, ये 120 रुपए में ये बेचना, 120.75 में बेचना चाह रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहां से कितने का लाभ हो रहा है, यहां से देखा जाए तो कितने का ये लाभ हो रहा है, इसको घटाएंगे तो कितना हो रहा है, ये 15 कह सकते हैं 5, कितना हो जाएगा, ये 5.75, यही तो लाभ हो रहा है। और इसी को क्या बताना, आपको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बटे सीपी, यानी कि सीपी से डिवाइड करेंगे, क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे।
और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये देखिए जो डबल जीरो है इस दशमलव को क्या कर देगा, ये फिनिश कर देगा। अब इससे इसको डिवाइड करना है तो ये देखिए 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 15 × 75 होता है और ये 100 है तो 100 यानी 5 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितने % का लाभ होगा, उससे 5% का लाभ होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। अब चलिए अगला टाइप क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 10 देखा जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे गए जितने भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अनिल 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है। 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। चाहे तो आप यहां से अगर ये देखिए, ये जब भी अगर ये कट रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में, जैसे ये दोनों अगर आपस में कट रहे हैं तो आप काटकर छोटा कर लेंगे, इन दोनों को अगर कट रहे हैं तो काटकर छोटा कर लेंगे, नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। अगर आप काटकर छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हम लोग करते क्या, काटकर छोटा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट रहा है तो काट लीजिए, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये यानी 4 रुपए में 3 की दर से खरीदा। यहां से भी कट रहा तो हम लोग काट कर छोटा कर ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर है, इस पे भी करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका आपको बता रहा हूं जो सबसे फास्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड। यहां से दिया गया ये 4 दिया गया है और ये कितना दिया गया, आप यहां से रुपए लिखेंगे और यहां से क्या लिखेंगे, आप आर्टिकल यानी वस्तु लिखेंगे। आर्टिकल आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से प्राइस लिखेंगे और यहां पे आर्टिकल। तो यहां पे प्राइस कितना दिया गया, 4 तो मैंने लिख लिया, और यहां पे कितना, ये आर्टिकल यानी कुछ वस्तुएं खरीद रखनी, वो आर्टिकल खरीद रहे कितने, 3। अब यहां पे भी क्या करना, जो प्राइस दिया गया आप इसको यहां पे लिखेंगे और जो आर्टिकल है आप इसको यहां पे लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए करना है कि यहां से, इसके बाद देखिए करना है कि यहां से मैं आपको बता रहा हूं, अब इन दोनों का आपस में गुणा करना। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है, इसको यहां से माइनस करेंगे और जो घटाएंगे इसी से क्या करना, आपको डिवाइड करना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर देंगे। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 बार में कटेगा, जब इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। क्लियर है ना, माइनस का 2 मिलेगा। इन दोनों का जब गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 मिलेगा। कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 10%, यानी उससे क्या हो रहा है, माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। क्या तरीका बताया मैंने आपको, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखेंगे। जो यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो घटाएंगे इसी से डिवाइड करना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। इसका सेकेंड तरीका क्या है, इसको देखते हैं। सेकेंड तरीका इसका देखा जाए, आप यहां से लिख लीजिए, प्राइस लिख लीजिए और ये आर्टिकल लिख लीजिए। 4 रुपए है और ये कितना है, ये 3 है। अब सेकंड वाला क्या दिया गया, यहां से 6 रुपए और ये 5 है। क्लियर है, इन दोनों का करना कि आपको एलसीएम लेना। वैसे नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में प्रॉपर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे इन दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15। क्लियर है, एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बात तो वही आएगी। ठीक है, इससे डिवाइड करिए तो 5 बार जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 है तो 3 का इसमें गुणा करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिका 18। क्लियर है, ऐसा करने के बाद यहां से ये सीपी आ जाएगा और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। पहला देखिए, इस रेट से ये खरीद रहा है, ये क्या करता है, ये खरीदता है, और ये इस रेट से ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है।
पहला वाला खरीद रहा है, सीपी मैंने लिख दिया, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस लिख दिया। यानी 20 रुपए की चीज को 18 रुपए में बेच दिया, तो इससे लॉस कितने का हुआ, तो आप बताएंगे कि 2 रुपए का लॉस हुआ। 20 रुपए की चीज को 18 रुपए में बेच दिया, तो हानि कितने की, 2 रुपए की हानि हुई। क्लियर। और इसी को बताना आपको प्रतिशत में, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख सकते हैं कि परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे सीपी। सीपी कितना है, ये क्रय मूल्य कितना, इतना, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, तो 5 दूना कितना आ जाएगा, ये 10%। उससे कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। यहां पे मैंने लिखा 10% की हानि हो रही है। देखिए आंसर आपका दोनों तरीके से है, आप चाहे तो जो चाहे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा फास्ट है। क्यों फास्ट है, आप क्वेश्चन में देखकर भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप चाहते हैं अगर ये स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मुझे पता है कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौक को कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 18। यहां से हम स्टार्टिंग करते, ठीक है, यहां से स्टार्टिंग करते लिखना। इधर से सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, लेफ्ट वाला लिखेंगे, फिर राइट वाला लिखेंगे। क्लियर है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट अगर आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूं। क्वेश्चन आप पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ये दिखा तो आपने यहाँ पे लिखा 6 का 18 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20। अब जो घटा रहे हैं इसे से डिवाइड करना और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 20 × 100, और यहां से कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से ये माइनस का 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -10%। ठीक है। एग्जाम अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ी सा समय बच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे भी फॉल लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन में वैल्यू दी गई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। देखिए मैंने आपको 2-3 तरीके से हिंट भी दे दिया कि कैसे आप फास्ट करेंगे, वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस टाइप में कुछ जितने भी कंडीशन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 15 संतरे 105 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्राइस दिया तो आप लिखेंगे प्राइस लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, आर्टिकल आप लिखेंगे। आप चाहे तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे देखिए प्राइस इस बार उल्टा कर दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में प्राइस दिया था, फिर ये आर्टिकल दिया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके दे दिया। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में पहले प्राइस दिया था, ये बाद में दिया था। क्लियर है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। आप चाहे तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं, अगर कट रहा है तो। देखिए कट रहा है तो हम लोग काट कर छोटा कर ले, 18 × 90 हो गया, 18 कम 18। यहां से देखिए काटेंगे तो 15 कम 15 हो गया, 15 7 कितना हो गया, 105। तो प्राइस आप यहां पे लिखेंगे, आर्टिकल आप यहां पे लिखेंगे। यहां पे प्राइस कितना दिया गया, ये 5 रुपए दिया गया, और आर्टिकल कितना यहाँ पे 1 है। यहां पे ये तो खरीद रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्रय कर रहा है, और बेच रहा है किस रेट से, इस रेट से। ठीक है, ये आर्टिकल कितना है, ये 1 है, और कितने रुपए में, 7 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है। वैसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, आप डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये बेचता है, और नीचे वाला क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही बेच यानी दोनों ही खरीदते रहेंगे, यहाँ पे भी खरीदा जाएगा, यहाँ पे भी खरीदा जाएगा, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 रुपए। सीपी कितना आ गया, 5। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7 आ गया। 5 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, 2 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 5 रुपए पर हुआ। तो 5 और क्या कर देंगे, 100, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी, 40%। उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। ये ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ में पूछा गया, सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। चाहे तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आप क्वेश्चन को देखकर से बताएंगे, तो मैं वो तरीका बताना चाह रहा हूं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं और आर्टिकल आप लिख सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, यहाँ पे देखेंगे रुपए रुपए है। क्लियर है।
तो इसका या तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 10 रुपए और ये रुपए है प्राइस है और ये आर्टिकल है। ये कितना है? ये 11 है और ये कितना हो जाएगा? ये 10 है। तो क्या तरीका है मैंने बताया था, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 के रहिए 121 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100। जो घटाएंगे इसी से डिवाइड करना है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना है। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहां से घटाएंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? यानी जब घटाएंगे तो साइन किस में आएगा? प्लस में आएगा। प्लस साइन ये शो कर रहा है कि उससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 21% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? आप चाहे तो इस पर टिक लगा सकते हैं, ये वाला आंसर आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्राइस आर्टिकल लिख के भी कर सकते हैं, बात वही आएगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में आपको इस तरह के सॉल्व करा दूंगा। आप चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्राइस आर्टिकल आप लिख करके जो पीछे मैंने आपको बताया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई। 189 रुपए में 45 वस्तुओं के हिसाब से बेची गई। यहाँ पे खरीद रहा है, यहाँ पे बेच रहा है। तो लाभ हानि आपसे पूछा गया, लाभ या हानि आपसे पूछा गया परसेंटेज में। क्लियर है? तो अगर ये देखिए कट रहा है तो काट सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये देखिए 9 से कट रहा है, ये 4 बार में कटेगा, 9 दूना 18 और ये 21 हो जाएगा। ये भी देखिए 9 से कट रहा है तो यहां से काट सकते हैं, 9 दूना 18 हो गया, 9 एकम 9, 9 बजे कितना हो गया? 45। तो आप यहां से लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, या आप यहां पे लिख सकते हैं 21 और ये 4, ये 21 है और ये कितना हो गया? 5। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अभी एलसीएम अगर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, लेकिन कोई अभी जरूरत नहीं है एलसीएम की। ठीक है, इसका गुणा इधर करिए तो कितना हो जाएगा? 21 बचे कितना होता है? 105 होता है। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 21 चौको 84 होता है। ये क्या आ गया? सीपी आ गया और ये सेलिंग प्राइस आ गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इतने रुपए की वस्तु को क्या कर दिया इसने? इतने रुपए में बेच दिया। तो इससे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो आप बताएंगे इससे क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? आप इसको यहां से घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितने रुपए की हानि हो रही है? यहां से इसको घटा लिए, ये 1 हो गया और ये 21, कितना आ जाएगा? ये 21। ये हानि हो रही है और प्राइस आपको दिया है कितना? यहां से सीपी दिया है 21 रुपए की हानि हो रही है। कितने पर हो रही है? 105 रुपए पर, यानी सीपी आपको दिया, क्रय मूल्य दिया गया 105 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? इससे 20% की हानि हो रही है। क्लियर है? इतने रुपए की वस्तु को इतने रुपए में बेचेगा तो जाहिर सी बात इससे क्या होगी? हानि होगी, यानी लॉस होगी। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी। ठीक है, खरीदे गए, खरीदी। 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दी तो 30 रुपए की हानि हुई। ठीक है, यानी इस रेट से खरीद रहा है और इस रेट से बेच रहा है तो 30 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे? अगर 30 रुपए की हानि हुई तो उसने कितने संतरे बेचे? आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? सेम पीछे सेम वही पैटर्न है। ठीक है, यानी सेम उसी तरह से हम लोग लगाएंगे। आप प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। प्राइस कितना दिया गया? 11 और आर्टिकल कितना? ये 7 है। यहां पे कितना प्राइस? 3 है और ये कितना? ये 2 है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग करते क्या? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इनका हम लोग करते क्या है? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, 2 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का लाके इसमें गुणा करेंगे, या 7 का इसी में आप गुणा कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां से ये क्या दिया है आपको? सीपी दिया गया और ये सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है। 22 रुपए की चीज को इतने रुपए में बेच दिया है तो कितने रुपए के यहां से लॉस हुआ? कितने रुपए की हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हो रही है? 1 रुपए की हानि। लेकिन वस्तुएं कितना बेच रहा है? ये 14 रुपए, सॉरी 14 व आर्टिकल, 14 आर्टिकल आप लिख सकते हैं, यानी वस्तुएं। इतना क्लियर है? अब ये 30 रुपए की हानि हुई। अगर 1 रुपए की हानि पर, यानी 1 रुपए की हानि बराबर 14 आर्टिकल है, तो ये पूछा क्या? 30 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचा होगा? तो 1 का मान इतना है तो 30 का मान पता करने के लिए अगर मैं 30 से गुणा कर दूं तो ये 30 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना आपको? 30 से इधर भी तो गुणा करना होगा। जब इधर गुणा करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा? 42।
यानी उसने 30 रुपए की हानि पर कितने आर्टिकल बेचे होंगे? 420 आर्टिकल बेचे होंगे। कितनी वस्तुएं बेचे होंगे? 420। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी, 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेची। ठीक है, खरीद रहा है, यहाँ पे बेच रहा है। 18 रुपए का लाभ हुआ, बताएं उसने कितने संतरे बेचे। ठीक है, तो सिर्फ पीछे वाले की तरह करेंगे, आप प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। कितना मान दिया गया? 5 दिया गया और ये 4 दिया गया, और ये कितना प्राइस दिया गया? 7 है और 5 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। सीपी पता चल जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 28। ये सेलिंग प्राइस 25 रुपए की चीज यानी क्या कर रही है? 3 रुपए लाभ पर बेच रहा है। और वस्तुओं में कितना हो रहा है इसका मान? वस्तुओं में कितना मान दिया गया? 3 रुपए बराबर कितना दिया गया? 20 वस्तुएं। अब हमसे पूछे कि 3 रुपए के जो लाभ हो रहा है, यहां से जो लाभ है 3 रुपए के लाभ पर 20 वस्तुएं बेच रहा है, तो पूछा कि 18 रुपए के लाभ पर कितनी वस्तुएं बिकेंगी। अब देखिए 3 है, अगर इसको 18 बनाने के लिए क्या कर दूं? 6 से इधर गुणा कर दूंगा, तो बैलेंस करने के लिए 6 से इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 120 आर्टिकल। कितनी वस्तुएं बिकी होंगी? 120 आर्टिकल बिकी होंगी। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और 2 रुपए में एक्स, देखिए यहां पे अब मुझे ये वाली वैल्यू नहीं दी गई है, 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेची थी, 25% की लाभ हुई तो एक्स का मान आपसे पूछा है। इस बार यहां पे देखिए आर्टिकल नहीं दिया गया कि 2 रुपए में कितने ये आर्टिकल बेच रहा है, यानी कितने सेब ये बेच रहा है। इस बार आर्टिकल नहीं दिया, तो इसका मान आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहां से प्राइस लिखेंगे और फिर यहां पे क्या लिखेंगे? आप आर्टिकल लिख लीजिए, प्राइस और आर्टिकल। ये कितना दिया गया? 8 दिया गया, तो आप यहां से क्या करिए? 8 आप लिख लीजिए। 8 रुपए में 15 के हिसाब से ये बेच रहा है। फिर इसके बाद क्या दिया? ये 2 दिया गया और ये कितना दिया गया? x दिया गया। यहां तक क्लियर है? अब बाकी जैसे पीछे करते थे सेम वही करेंगे। ठीक है, अब यहां से तो एलसीएम हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि इसका मान पता नहीं है, तो इसका एलसीएम लेने के बाद हम लोग करते क्या थे? इसका गुणा इधर करते थे, इसका गुणा इधर करते नहीं करते थे। इसका गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8x हो जाएगा। ये क्या आ गया? सीपी आ गया। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो गया। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, यानी ये वस्तु का जो क्रय मूल्य और ये वस्तु का विक्रय मूल्य, और जो बेच रहा है तो इससे 25% का लाभ हो रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 8x और इससे 25% के लाभ पर जब बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जा रहा है? ये 30 रुपए के बराबर हो जा रहा है। अगर ये वस्तु का क्रय मूल्य और इसे जब 25% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका मूल्य कितना हो जा रहा है? बेचने के बाद 30 रुपए में बिक रहा है। तो कह सकते हैं इस 25% लाभ है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? तो आप बताएंगे 1/4। 4 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ पर बेचा, तो इसने असल में बेचा कितना? 5/4 में बेचा। 4 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ में बेचेगा तो 5 रुपए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और नीचे वाला आपका यही रहेगा, सेम नीचे वाला रहेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 5/4 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x 25% लाभ पर 4 है तो ये 100% है। 125 बटा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। यही चीज यहां पे भी मैंने लिखा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और ये कितना हो जाएगा? ये 4, यानी 25 25 125 25 चौको 100, वही चीज आएगा। तो ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, फ्रैक्शन को देख के मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 बार में कटेगा और इसका गुणा यहां से करते हैं तो 5 6 30, ये देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। तो यहां से बचा कितना? x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, यानी x की वैल्यू कितना आ गई? 3 आ गई। इसका सेकंड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और 2 रुपए में x के हिसाब से कुछ बेच दी और इतने रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। पिछले वाले में लाभ था, इसमें हानि हो रही है, तो x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए यहां पे आर्टिकल दिया गया लेकिन यहां पे आर्टिकल नहीं दिया कि 2 रुपए में कितना ये बेच रहा है, तो यही आपसे पूछा है कितना बेच रहा है। तो जो ऊपर मैंने बताया आपको सेम उसी तरह से लगेगा। आप यहां से सबसे पहले प्राइस लिखेंगे और आर्टिकल लिखेंगे।
प्राइस का मान कितना दिया गया 7 है और ये आर्टिकल कितना 9। अब ये 2 रुपए में कितना बेच रहा है, हम लोग मान ले x बेच रहा है। तो इसका तरीका क्या है, एलसीएम लेते थे लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं मुझे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। ये सीपी आ गया और ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18, ये सेलिंग प्राइस आ गया। यहां तक क्लियर हो। इसका गुणा मैंने इसमें किया, इसका गुणा मैंने इसमें करके यहाँ पे लिख दिया। यानी ये सीपी है और ये इतने रुपए में बेच रहा, और लेकिन इस बार हानि पर ये बेच रहा है 7 रुपए की चीज को 7x के, यानी प्राइस दिया गया किसी वस्तु का ये प्राइस से, और इतने % की हानि पर बेच दे रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जा रहा है, इतने % हानि पर बेचने के बाद वस्तु 18 रुपए में बिक रही, ये प्राइस दिया गया। क्लियर है। अब देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान आपको पता है कि 1/7 होता है। 7 रुपए की चीज को अगर 1 रुपये हानि पर बेचेगा, हानि का जिक्र है ना, 1 रुपये की हानि पर बेचेगा, अर्थात इसने बेचा कितना 6/6 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा, और नीचे वाला मेरा यही रहता है। तो आप यहां से कर सकते हैं 6/7। परसेंटेज में आपको ये सब कुछ करा चुका हूं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि परसेंटेज चैप्टर को एक बार पूरा कंप्लीट आप पढ़ लीजिए। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आर्टिकल आ जाएगा, 3 आर्टिकल आ जाएगा। x बराबर कितना आर्टिकल आ जाएगा, 3 आर्टिकल। बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है लेकिन यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है। पीछे भी मैं आपको 8 बताया हूं, ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। देखिए अब ये अलग अलग दुकान से खरीद रहा है, ठीक है। इस बार दोनों क्या खरीदी कर दी, पीछे वाले में क्या था खरीद रहा है और बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों बार क्या कर रही है, पहली दुकान से इसने 10 रुपए में इतनी टॉफी खरीदी, दूसरी दुकान से क्या किया इसने 10 रुपए में इतनी टॉफी खरीदी। तो पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति के हिसाब से बेच दिया, पूरे भंडार को 1 रुपए प्रति के हिसाब से बेच दिया। तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो हम लोग लिखते हैं सेम पीछे वाले की तरह लिखेंगे। यहां से सबसे पहले प्राइस लिखेंगे और ये आर्टिकल लिखेंगे। 10 रुपए में ये 11 दिया गया और ये 10 और ये कितना हो जाएगा, ये 9। अब इन दोनों का देखिए एलसीएम निकालने की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने जो अगर हम लोग मान ले पहले दुकान से जितने भी आर्टिकल खरीदा होगा, सेकंड दुकान से भी क्या कर दिया, उसने उतनी ही वस्तुएं खरीदी। ये कहा कि नहीं, उतनी ही टॉफियां क्या किया दूसरी दुकान से भी खरीद रहा है। मगर हम लोग मान ले पहली दुकान से जितनी टॉफियां खरीदा होगा उतनी ही टॉफियां दूसरी दुकान से भी खरीद रहा है। तो इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। हम लोग मान लें यहां से पहली दुकान से 99 आर्टिकल खरीदा होगा, तो उतने ही क्या करा, उतनी ही टॉफियां दूसरी दुकान से भी खरीद रहा है, सेकंड वाले से भी खरीद रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहां तक तो मैंने लिख दिया। इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ये दोनों क्या करा, इस बार खरीद रहा है, दोनों ही क्या करा, ये खरीद रहा है। तो मैंने यहाँ पे सीपी लिख दिया, दोनों क्या सीपी है। देखेंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई यानी यहां से देखेंगे तो 198 टॉफी खरीदी। इसने कुल कितनी टॉफी खरीदी, 198 टॉफी खरीदी। 198 कितने रुपए में खरीदी, 200 रुपए में खरीदी। 200 रुपए में क्या कर दी इसने, इतनी टॉफियां खरीदी। अब ये चाह क्या रहा है कि प्रति टॉफी को क्या करते, एक टॉफी को 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा, यानी प्रति टॉफी को क्या करेगा, 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा। तो 198 टॉफी है, अगर 198 टॉफी है तो ये बेचेगा कितना, 198 रुपए में बेचेगा नहीं बेचेगा। ये क्या इतनी टॉफी या टॉफियां हैं। अगर एक टॉफी 1 रुपए में बेचने के लिए बोल रहा है तो इतनी टॉफी कितने में बेचेगा, 198 रुपए में ही तो बेचेगा, 198 रुपए में बेचेगा। तो आप यहां से लिख सकते कि 198 रुपए ये क्या विक्रय किया, इसने विक्रय किया यानी बेच दिया। या विक्रय मूल्य भी लिख सकते कि इतने रुपए में इसने क्या किया, बेच दिया। इतने रुपए में इसने क्या किया, बेचा। खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो कितने रुपए का इससे लॉस हुआ, तो आप बताएंगे कि 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ कितने पर, 200 पर। तो 200 बटा कितना और इंटू क्या हो जाएगा, 100। 2 बटा 200 हो जाएगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे।
ये कट जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, उससे 1% की हानि हो रही है, 1% का लॉस। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो करा कि 1% का लॉस, माइनस मैंने लिख दिया तो यहाँ पे हानि लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा है, ठीक है। बाकी देखिए यहां तक तो सेम करेंगे। अब ये इतनी टॉफियां खरीदा और 1 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो जाहिर सी बात है इतने रुपए में ही तो बेचेगा, खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने रुपए में, 2 रुपए किसे लॉस हो रहा है, तो इसको परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे आप सीपी से डिवाइड कर देंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि मेरी जो क्लास है चैप्टर वाइज बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करिए।